लोकसभा चुनाव का 6वां चरण समाप्त हो गया है और 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में कुल 57 सीटों पे मतदान है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में महाराजगंज जनपद के लोकसभा सीट पे मैं मौजूद हूँ। ये हनुमान चौक का कस्बा है, जो नौतनवा विधानसभा का एक जाना माना कस्बा है। नौतनवा विधानसभा में राजनीतिक क्या सरगर्मियां हैं, यहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है, किस मुद्दे पे अपने सांसद को चुनने जा रही है, इसी संदर्भ में आज हम बात करने के लिए हनुमान चौक पे मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार जो है क्या मुद्दा होगा सांसद चुनने का। सांसद चुनने का मुद्दा ये होगा कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो पिछले 30 साल से, पिछले तो 10 साल से लगातार हैं, लेकिन कुल लगभग 30 साल से वो सांसद हैं और वो 30 काम क्या 3 काम भी यहाँ का नहीं बता पाएंगे। इसी पर चुनाव होगा। उनको अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसके पहले मैं आप सभी लोगों से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ जो है नेता जितेंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है वसीम खान जी मौजूद हैं, जो गठबंधन प्रत्याशी से अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके साथ ही हमारे बगल में जो है ये राजा सिंह है, जो है समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो है आपका शुभ नाम सर? अनुराग मणि त्रिपाठी जी है, जो गठबंधन से जो है अपना पक्ष रखेंगे। उसके बगल में सुधाकर जायसवाल जी हैं, जो आप जो है भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप समाज सेवी भी हैं। उसके बाद जो है आप युवा नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले जो है जितेंद्र जायसवाल जी से पूछ लेते हैं, सर क्या मुद्दा होगा, भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सबका प्रयास से विकास करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार ने 10 साल में गरीबों को जो आवास मुहैया कराया, जो शौचालय मुहैया कराया, जो बिजली मुहैया कराया, जो गैस सिलेंडर मुहैया कराया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 6,000 की प्रोत्साहन राशि वो मुहैया कराया, 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को फ्री इलाज का मुहैया कराया, किसान सम्मान निधि मुहैया कराया। ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल के लोगों को लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, 1 जून को जनता किस मुद्दे को वोट करने जा रही है महाराजगंज पर? इसी मुद्दे पे कि जो लोग इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं किन कारणों से, उनको हम इस 5 साल में वो योजनाएं उनको हम लोग भरपूर मात्रा में देंगे और हिंदुस्तान का, प्रदेश का कोई व्यक्ति गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वंचित नहीं रहेगा। पहली बात क्या कहेंगे सबका साथ सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास का टॉपिक दूसरा है। जहां पर बीजेपी का सांसद नहीं है, जिस इलाके में, क्या वहां आवास नहीं मिला है, क्या वहाँ राशन नहीं मिला है, क्या वहाँ शौचालय नहीं मिला है? वहाँ भी मिला है। 2014 के बाद तो बीजेपी नहीं, जिन इलाकों में सांसद नहीं है बीजेपी के, तमाम ऐसी जगह जहाँ भाजपा के सांसद नहीं जीते हैं, तो सरकारी योजनाएं वहाँ भी चल रही हैं। तो भाजपा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चूंकि सांसद हैं और आप यहाँ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री है, उस दर्जे का कौन सा काम है यहाँ की जनता और व्यापार मंडल के, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे भाजपा के, ये व्यापार मंडल के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। व्यापार मंडल ने अभी साल भर पहले एक इतने बड़े विज्ञापन टाइप का पोस्टर बैनर, जिसको आप कह सकते हैं, कई जगहों पर लगाया था कि माननीय वित्त मंत्री और सांसद जी से मेरे सवाल हैं, अस्पताल कब बनेगा, राजकीय कन्या स्कूल कब बनेगा, और क्या कहते हैं रेलवे से ट्रेनें कब चलेंगी। लेकिन उस व्यापार मंडल के लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना उस पर कोई चर्चा की गई, ना उस पर पूछा। मैं आपका प्रश्न लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा प्रश्न ये है कि आप मुस्लिम समाज की जो है नेतृत्व करते हैं। मुस्लिम समाज इस बार किसको वोट कर रहा है? मुसलमान बट नेचुरल है, वो गठबंधन के साथ है। लेकिन आप यहीं से पूर्व चेयरमैन तो आप बोल रहे हैं बीजेपी को वोट कर रही है, और भी कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं। देखिए, सदस्यता बहुत लोग ग्रहण कर रहे हैं, किसी को ईडी के नाते किसी को ग्रहण करना पड़ रहा है, कुछ लोकपाल के नाते ग्रहण करना पड़ रहा है,
कुछ जो है जिनकी जांचें चल रही है उनको करना पड़ रहा है। तो ये दूसरी बात है। वैसे भी पूरे देश में बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन चल रही है, वो भी उस वॉशिंग मशीन में गए हैं। अब रहा सवाल वोट का, तो एक वोट भी कन्वर्ट कराने की स्थिति में कोई नहीं है। आप बैस समाज के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस बार जनता का मूड क्या है और विशेषकर बैस समाज का मूड क्या है? देखिए, मैं वैश्य समाज का जिलाध्यक्ष भी हूँ और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अपना सा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति एक सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा से अपने कार्यों को लेकर के चलती है। महाराजगंज में क्या मुद्दा होगा? मैं अपनी बात को थोड़ा समाप्त कर लूं। जैसे अभी हमारे प्रिय भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं भी है, वहां पर भी विकास की योजनाएं उसी तरीके से पहुंच रही है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का, किसी तरीके का कोई अंतर विरोध नहीं रहता है, चाहे वो उसके आदमी हो, चाहे उसके वोटर हो, चाहे उसका सांसद हो, चाहे कोई भी हो। विकास एक तरीके से सब जगह पहुंचता है। महाराजगंज जनपद एक बहुत पिछड़ा हुआ जनपद बहुत पूर्व काल से रहा है। इस विकास, और आपको पता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को एक प्रक्रिया के तरीके से ले आया जा सकता है। विकास को एक मुश्त कहीं पर डाला नहीं जा सकता। क्यों अगर जो है भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ जो है कोई मतभेद नहीं करती है, जहाँ पे उसके सांसद नहीं, अभी आपने कहा जहाँ सांसद नहीं वहाँ भी काम करती है, तो मुस्लिम वोटर क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? आप नहीं, अब हमारी बात सुनिए। वो योजना की बात हो रही है, विकास की बात दूसरी है। योजना जो होती है वो सारे देशवासियों के लिए होती है, ना मुसलमान ना हिंदू। तो मुसलमान अब मेरी बात सुनिए, योजना सबके लिए होती है। कांग्रेस की सरकार ने इस देश में 77,000 करोड़ रुपया माफ किया था, तो क्या उसको बीजेपी के लोगों का माफ नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार ने पेंशन योजना लागू की थी, समाजवादी पेंशन लागू किया, कन्या विद्याधन लागू किया, वहाँ बीजेपी के लोगों का नहीं हुआ, सबका होता है। योजनाएं किसी योजनाएं किसी जात का नहीं चाहते हैं, योजनाएं किसी जात की बात है। योजनाएं देश के हर बासिंदों को योजना का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप पटवारी ये कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इनको पूछ नहीं रही है, ये डिबेट कर अपने घर बैठा के 4 लोगों को नहीं मीटिंग करते हैं। कांग्रेस जो प्रत्याशी लड़ रहे कांग्रेस गठबंधन का, इनको पूछ नहीं रहे, कहते हम कांग्रेस कहाँ कांग्रेस में नहीं। आप भी बताइए, आप चाहते हैं भेदभाव करे पार्टी? भाई जो भी जनकल्याणकारी कांग्रेस जो या भाजपा जनकल्याणकारी योजनाएं होती है, कोई भी गवर्नमेंट आई होगी वो सबके लिए चलेगी होगी। वही तो भाई किस मुद्दे के लिए है? देखिए, इस बार महाराजगंज की जनता स्थानीय मुद्दे पे वोट देने जा रही है। हमारा नौतनवा विधानसभा एकदम समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल का सबसे पहला मुद्दा। नौतनवा में आप चले जाइए, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे किसी की दुर्घटना कोई भी घटना घट जाती है तो हॉस्पिटल नहीं है मैं बता रहा हूँ, नौतनवा में हॉस्पिटल है और उसकी व्यवस्था में नित्य सुधार भी किया जा रहा है। रेलवे की भी बात होती है नौतनवा में। नौतनवा में शीघ्र ही वॉशिंग पिट जब बन जाएगा तो लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ से चलने लगेंगी। फिर सड़कों की व्यवस्था आप देख ही रहे, 4 लेन बन रहा है। सड़कों की व्यवस्था तो पूरे 6 बार के सांसद है, 6 बार के सांसद अभी तक नहीं चल पाया। देखिए, मैंने आपको पूर्व में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करती। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं एक समान रूप से हर जगह प्रयोग में। आपने ट्रेन की बात किया, 6 बार के सांसद यहाँ पर रह चुके हैं, 7वीं बार जो है 9वीं बार जो लड़ रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ सर? आप तो कई बार धरने में बैठ चुके हैं, अभी तक जो है ट्रेन का क्या हो? अभी तक जैसे अभी ये बात निकल के आई अस्पताल की, 10 साल से मोदी सरकार है, 17 से यूपी में सरकार है। इसके पहले सपा बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ठीक है। 50 साल 60 साल हो रहे हैं, अब तक इसमें सवाल नहीं उठा। हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अस्पताल के लिए 50 लाख रुपया अवमुक्त हो चुका है और इस चुनाव के बाद अस्पताल बनना प्रारंभ हो जाएगा। ये विधायक ने परसों इस बात को कहा, ठीक है। पहली बात ट्रेन की बात जहाँ है, ट्रेन की बात जहाँ है, ट्रेन आपको इस संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री से वार्ता की थी, आपके संज्ञान में है, ठीक है। इस चुनाव के बाद जो यहाँ की बहुत प्रतीक्षित मांग है लखनऊ दिल्ली के लिए, वो ट्रेन चलेगी, उस पर काम हुआ। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार? इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है काम की है। हम लोग देहात में कचड़े में इतने पानी में जाते थे, हमारे गांव में जो है ACC RCC की सगड़े यही है, यही जीते थे, इनको ये भी लगवाए हैं। जो आज बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, यही हमारे घर के सामने लगवाए हैं, खड़े हैं सामने। बीजेपी सरकार इनकी दी थी, सपा की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार सपोर्ट कर रहे थे क्या? नहीं,
ये निर्दलीय जीते थे, बीजेपी सरकार ने दिया था, हमारे घर के सामने करवाए हैं। मस्जिद था, मस्जिद के सामने भी जो आरसीसी करवाए हैं, ये हमारे गांव में काम करवाए हैं। विकास नहीं हुआ है, विकास करना ऐसा होता है ना, जो महिला है किसी भी सरकार का पैसा नहीं होता है। जब आप करने जाएंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं, वो प्रदेश की सरकार होती है। बीजेपी एक पार्टी है, सरकार नहीं है। सरकारें प्रदेश की होती हैं, देश की होती हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। कौन मुद्दे पे वोट होता है आपके? के वोट दिया ही के वोट दिया ही आपकी भाजपा के वोट के दिया ही कहा जानी किसको वोट करेंगे आप? युवा हैं, अपने हम तो वोट कर चुके हैं भाजपा को। किस मुद्दे पे वोट करना है इस बार? किस मुद्दे? मैं पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलने से डर रहे हैं। किस मुद्दे पे वोट करना है इस बार? स्थानीय मुद्दे पे वोट किया जाएगा। स्थानीय मुद्दा जैसे कोई विकास, जैसे भी आप इससे पहले सारे लोग यही बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो बड़े अस्पताल की व्यवस्था है, बिल्कुल देश का चुनाव है, लेकिन स्थानीय मुद्दे को भी तो देखा जाएगा। क्या मुद्दा होगा? आप व्यापारी हैं जो है, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हमारा मुद्दा यही है कि जितना विकास लोग कम हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विकास नहीं चाहिए आप विकास नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? विकास चाहिए ही। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? आप बताइए। तो इस बार वोट करने का क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा आप मोदी वोट देंगे, हमारा मुद्दा ही मोदी है। त्रिपाठी जी, किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दे तो अनगिनत हैं। एक सवाल अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जनता इस नारे को पिछले 10 सालों में अपने उल्टे चश्मे से देखना शुरू कर दिया। वह जान चुकी है कि यह नारा एक शिगुफा था और सबके हाथ से आप जनता की बात मत बताइए, आप बताइए किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं जो है? हम बता रहे हैं, हमारी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। सबके हाथ से अपने विकास को साधा गया। ठीक? 2 बातें होती हैं। हम अपने घर के साथ साथ अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं। लोकतंत्र इसी के लिए प्रभावी है, इसी के लिए बनाया गया है। अब रही बात घर की, आप शुरुआत करेंगे तो सबके हाथ से अपना विकास कैसे करा गया इस क्षेत्र में? आपको इस क्षेत्र के जनता ने 30 साल 25 साल जिला पंचायत जैसी सीटों से नवाजा और आप एक अदद विकास का दिया नहीं रख पाए। आपको इस क्षेत्र ने, आप भाषण देने लगे? नहीं। मेरा सवाल था, नहीं, मेरा भाषण देने लगे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का ही जवाब दूंगा, पूरी बात दे रहा हूँ। सांसद चुनने का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे मुद्दा पे? सांसद चुनने का ये है श्रीमान, मुद्दा चुनने का वो है कि 2 अक्टूबर 1989 को हमारे साथ साथ बगल का हमारा जनपद सिद्धार्थनगर का सृजन हुआ। इस दरमियान जितना आगे आप सिद्धार्थनगर है और जितना पीछे हम, इसका तुलना यहाँ का आवाम कर ले। सपा की सरकार में मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? विकास हमारा मुद्दा है। और सुनिए, उसी विकास के यहाँ पे लोग गिना रहे हैं विकास तो बहुत हो गया। नहीं, उनके गिनाने से नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे देना। मान लो नौतनवा सोनोली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल करता हूं। नौतनवा सोनोली में कौन सा विकास नहीं हुआ है जो अभी विकास चाहते हैं आप? हमारे यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया गया सिद्धार्थनगर में, हमारे जिले में हमारे जिले में हमको यूनिवर्सिटी सपा की सरकार ने दिया वहाँ सिद्धार्थनगर में। हमारे यहाँ एक अदद विद्यालय नहीं है, शिक्षण संस्थान। तो आपने इस क्षेत्र के लिए इतने बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कौन बनाया? एक सपा ने बनाया। नहीं तो यूनिवर्सिटी आपने रखा, बीजेपी ने रखा, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ का नेता कुछ था। मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी क्या महाराजगंज नहीं हो सकती थी? अभी आप महाराजगंज मेडिकल कॉलेज आप देखिए, पीपीपी मोड़ पे केएमसी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ अगले इस सत्र से वहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है। 150 फीट मान जाए कि एक है, ये आपके सामने ज्वलंत हुआ था। आप महाराजगंज जाते हैं, आप देख सर, मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी महाराजगंज नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं हो सकती थी, लेकिन कोई भी काम समय से होता है, उसका टाइम आएगा तो ज़रूर होगा। लेकिन अभी जितना हो रहा वो काफ़ी है। प्रयास अपने आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते हैं, जो है जनता के बीच भी जा रहे हैं। जनता के बीच का क्या आक्रोश दिख रहा है? जनता जो है किसको सपोर्ट कर रही है? क्या मांग हो रही है जनता की? किस मुद्दे पे जनता वोट करने जा रही है? जनता का कोई आक्रोश नहीं है। एक महेसरा पुल था जो अभी वो 3-4 साल तक बना नहीं था मनमोहन सिंह के काल में,
और आज उस प्रकार के सैकड़ों पुल बन गए इसी रोड पर 10 साल के अंदर। जनता ये सब देख रही है। नहीं बोलेंगे उनसे। बीजेपी वाले बहुत खतरनाक हो गए। अभी आपके सामने बोल रहे थे नौतनवा में एक हॉस्पिटल है, उसका कोई मतलब नहीं है। नौतनवा में जो सब लोग बोलिएगा कैसे हो। नौतनवा में एक हॉस्पिटल है जिसका पैसा आ चुका है और वो अपने समय से बनने वाला है, समझा। और नौतनवा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनने जा रहे हैं जिसमें भी जो हमारे सरकार का सहयोग है। जनता अगर सरकार को चुनती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को मोटा रकम चुकाना पड़ता है। नहीं उसमें तो देखिए हम प्राइवेट नहीं, आपने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है। हमारी सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को भी बल दे रही है, ये मेरे कहने का मतलब। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल आदमी विकास न कर सके। जनता सरकार को हर भारतीय विकास कर किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं आप? चूंकि व्यापारी भी हैं, व्यापारिक समस्याओं पे पहले चर्चा कर लेते हैं। अभी जो है यहाँ पे आग लगा था, जो है कई सारे सामानों को जल गई, दमकल की समस्या थी, फायर स्टेशन की समस्या थी, यहाँ पे रेलवे की समस्या है, जाकि लखनऊ और दिल्ली डायरेक्ट ट्रेनों की समस्या है। व्यापारिक समस्या की बात करेंगे आप? रेलवे की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की जनता दिल्ली बम्बई जाने के लिए आनंद नगर जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। हाँ, एक ट्रेन यहाँ से मिलना चाहिए। जनता को बहुत कष्ट है इसके लिए। हॉस्पिटल यहाँ पर एक है बीच मार्केट में, उसका आज तक वो टैक्सी स्टैंड हो गया है। वहाँ पर गाड़ियाँ सब खड़ी होती हैं और डॉक्टर कोई है ही नहीं है वहाँ पर। अभी आपका तबीयत खराब हो जाए कोई डॉक्टर नौतनवा में नहीं मिलेंगे। तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर नौतनवा में नहीं मिलेंगे। आप चूंकि बैस समाज से हैं, बैस समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्या पे आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं तो बताएं। ये देखिए बैस समाज या किसी भी समाज की सभी समाज है तो समस्याएं रहेंगी। क्योंकि आप जिलाध्यक्ष इसलिए समाज है तो समस्याएं भी रहेंगी और उसका समाधान भी रहेगा। समाधान जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से देखिए अब नौतनवा नगर में मुख्यतः व्यापारी वर्ग का नगर होता है ये, तो यहाँ पर व्यापार से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके लिए पहले के समय से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी स्थिति बहुत बेहतर है। पहले यहाँ पे बिजली नहीं मिलती थी, रात भर हम लोग जागे हुए सोने को नहीं पाते थे। मैं समस्या बात कर रहा हूँ, तो उसमें सुधार हो रहा है। मैं वही कहने वाला हूँ कि वो उसका सुधार हो रहा है, वो हर सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। और मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हमें पहुँचना है। तो उस लक्ष्य के अनुरूप हम चल रहे हैं। विकसित भारत 2047 में 47 की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो नित्य प्रतिदिन लोग गरीबी की रेखा से भी ऊपर होगा। विकास सतत प्रक्रिया है। युवाओं का विकास किस तरह से हो रहा है? युवाओं का विकास सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। पहला, महंगाई कहीं कोई घटा नहीं है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं मिलेगा तो महंगाई तो रहेगा ही, पहला चीज। उसके बाद इनका मैनिफेस्टो में था साल में 2 करोड़ रोजगार देने का। आज 10 वर्ष हो गई, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई मुद्दा है। पेपर लीक करवा लीजिए, मैं बोलूँगा। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, युवाओं का रोजगार का मुद्दा है। आज आप देखिए कि मुद्रा लोन के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले लोग और जो छोटे व्यवसायी हैं सबको बिना ब्याज पर लोन मिल रहा है। अब मुद्रा लोन के माध्यम से तमाम उद्योग यहाँ लगाए गए। नहीं, हम लगाए जाए, युवा बोल रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो सरकार ने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। और रही बात प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने के बाद नौकरी, सरकारी नौकरी की बात, उसमें भी हम लोगों ने नौकरी अभी सिपाही की भर्ती उसमें दिया था, शिक्षकों की भर्ती उसमें दिया था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि 60-70 साल का गड्ढा नहीं पाताल, उसको 10 साल में पाट दें। किस मुद्दे पर चल रही है? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? कोई मुद्दा नहीं। वोट देंगे नहीं देंगे? वोट देंगे नहीं देंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पर। विकास का मुद्दा क्या है? विकास हम ये पूछना चाहते हैं, सांसद पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं, इनका कोई भी 5 जो है व्यक्तिगत उपलब्धि बताए। सांसद पंकज चौधरी का 5 व्यक्तिगत उपलब्धि। व्यक्तिगत उपलब्धि का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 व्यक्तिगत उपलब्धि काम नहीं करती। आप ये बता दूंगा, जो भी किसी सीट पर, चाहे वो चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख। सर 5 काम की बात किया है अभी युवा ने अपने 5। मैं आ रहा हूँ उस पर, हम बोले तब तो आएंगे। सर डिबेट है, थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा।
5 काम जो है, जब कोई संस्था, चाहे वो चेयरमैन का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, भाई सांसद विधायक का फंड है और लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आज आप अगर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर सड़क बनाने जाएंगे तो 75 से 80 लाख रुपया उसमें लग जाएगा। एक काम लंबा लंबा जवाब लेना चाह रहे हैं। 5 आंसर बता दीजिए, आप बहुत लंबा जा रहे हैं। आप देखिए अभी ICP जो नई बन रही थी, 35-40 साल से प्रकरण था वो, आज जो बन रही है, ठीक, आप रेल लाइन के पहले थे, मेरी बात सुनिए। और दूसरा ये जो सड़कों का जाल बिछा है, ठीक है। और जो अभी आप ये देख रहे हैं जो पूरे जनपद में सांसद जी के माध्यम से जो ट्रांसफार्मर्स बढ़ाए गए हैं, जो अपग्रेड किए गए, इनकी क्षमता वृद्धि हुई है, और तार तार बदलेगा, जो पूर्ण सपा की सरकार में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से लोकल तार लगाएगा, आपके सामने पूरे जिले में हो रहा है। आप अभी उसका जिक्र कर रहे थे फायर स्टेशन का, मैंने ही मुद्दा उठाया था, दमकल यहाँ आया है और फायर स्टेशन भी चुनाव बाद बनने जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो देवदह में, जो बनरसिया में, जो एक बहुत बड़ा पैटर्न के माध्यम से रोजगार का अवसर प्राप्त होने जा रहा है लोगों को, जो वहाँ खुदाई जो साक्ष्य मिल चुके हैं। और इसी तरह रामग्राम में जो 8 स्तूप भगवान बौद्ध का वो है, वो भी वहाँ खुदाई का आदेश हो गया है। तो ये जो 2 चीजें जो है, ये बहुत मील का पत्थर साबित होंगी इस क्षेत्र के लिए। क्या कहेंगे? 5 काम तो गिना दिया आपने। हाँ, बड़े ही अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि मुद्रा योजना, रेहड़ी पटरी योजना, एक तरफ आपने कहा कि रेहड़ी पटरी योजना, क्या MBA, BTech, MSc करके लड़का ठेला लगाएगा? एक तरफ आपके गृह मंत्री MBA वालों को रेडी। देखिए MBA जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो जिनका जो शिक्षा का स्तर है, उस हिसाब से सरकार रोजगार दे रही है, ऐसा बात नहीं है। सरकार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। महाराजगंज के आपके महाराजगंज का विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत है, विकास पर जूता देख रही है। कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं आप। इस बात से क्लियर है कि वही पंकज चौधरी विकास का क्यों जीतेंगे? विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम क्या बताएं सर, हमको कुछ बोलने नहीं जाता। वोट करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, आप हमसे पूछ किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हमने ये नहीं पूछा किसको वोट करेंगे, मुद्दा क्या होगा, क्या देख करके वोट करना है? हम क्या वोट दें, किसको दें? किस मुद्दे पे वोट करना है? मुद्दा यही है कि आपकी 6 बार हो चुका, आपकी जाएंगे 7वें बार दोबारा फिर नहीं पता चलेगा, काम खत्म। 6 बार तो देख चुके उनको लोगों ने, 7वां बार भी देखेंगे। उसके बाद दूर करते रहे। आपका वोट देने का मुद्दा क्या होगा? बस यही है। किसको जिता रहे हैं? चलिए सीधे सवाल करते हैं। कांग्रेस को क्यों जिता रहे हैं? कांग्रेस को कम से कम नया चेहरा आएगा, इनको तो 6 बार देख चुके हैं। नया चेहरा परिवर्तन के लिए किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। 6 बार विकास हो गया कि विकास आने वाला विकास? कौन सा विकास? कहाँ विकास हुआ? जैसे एक भाई ने कहा 5 मुद्दा, जो सांसद निधि का काम, जो सांसद निधि का हो, विधायक निधि का हो, विधायक निधि का अपना ही खर्च करेगा ना। एक सांसद निधि से 5 काम तो ज्यादा। अच्छा, महाराजगंज में कौन सा विकास चाहते हैं? अभी महाराजगंज में जो विकास होना चाहिए, महाराजगंज में ऐसा कोई जो विकास नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। जैसे हमारे बच्चों को अब हमारे बच्चों को यहाँ क्या करें, मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छा हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? अरे हम किसको वोट करेंगे नहीं बोल रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? यहाँ पे युवा है जो डर रहे हैं जो है अपनी बातों को कहने से। जब युवा अपनी बातों को कहने से डरेगा सर, तो कैसे विकास होगा? बताइए। मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सिर्फ नौतनवा के लिए एक ही है कि नौतनवा से लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं है। और मंत्री जी यहाँ से मंत्री बने थे, कायदन उनको नौतनवा से, ये नौतनवा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ से उनको ट्रेन लेना चाहिए था, जो कि आज तक जितनी ट्रेनें पूर्व में घोषित थी ट्रेनें, उसको उन्होंने बंद करवाने का काम किया। उन्होंने एक भी कोई नया ट्रेन चलवाया नहीं, बाकी उसको उन्होंने बंद करवाया। यहाँ सर बड़ा आरोप है कि जो है ट्रेन बंद करवाने का काम किया गया है, ट्रेन चलवाने के अपेक्षा बड़ा आरोप है। काम किया गया। हाँ, आपने भी भाई साहब ने बोला जो ट्रेन यहाँ चलती थी पहले, बंद किसने कराया? सरकार में वो है, मंत्री जी हैं, तो सरकार आप चलाने की बात कर, आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं बंद कराया गया ट्रेन को। कई ट्रेनें बंद चलाई, कई ट्रेनें बंद नहीं। 11 बजे बंद हुआ है, 11 बजे यहाँ से आती थी वो नहीं चल रही है। एक शाम को 6 बजे गोरखपुर से चलती थी वो नहीं चल रही है। नकहा से ट्रेन कर दिया गया है और तीसरे नंबर पे खड़ी की जाती है। जो लोग भी नकहा से आते होंगे, वहाँ पुल नहीं है पार करके लोग नीचे उतर के तब जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास घर, आप कह रहे हैं ट्रेन बंद नहीं हुआ है। आप स्टेशन पर पता कर लीजिए। कोरोना के बाद जो विषम परिस्थितियों में ट्रेनें बंद हुई थी,
आप अच्छी तरह जानते, पूरा शहर जानता है कि मुझसे ज्यादा मांग, मुझसे ज्यादा आंदोलन, मुझसे ज्यादा कोरोना के विषम परिस्थितियों ट्रेन बंद हुआ था और उसमें मेरे ही माध्यम से चलाया गया, 4 साल हो गया, मेरे ही माध्यम से ट्रेन चलाई गई थी, आपको याद है? कोरोना में एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का सर्टिफिकेट मैंने जब निकाला था वैक्सीनेशन करवाने के बाद, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लग करके आता था। लेकिन अभी एस्ट्राजेनिका जो हम लोगों को वैक्सीन लगा कोविशील्ड का, उसका जी न्यूज में आया है, मेरे मोबाइल में है, उसमें लिखा है कि ब्रेन स्ट्रोक, उस कंपनी ने माना है कि उससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है। किस मुद्दे रिपोर्ट करेंगे? किस मुद्दे पे? जब करेंगे तब बताएंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे त्रिपाठी जी? विकास का मुद्दा। तो आने वाला विकास की जो विकास हो गया, विकास चल रहा है। विकास चल रहा है। अच्छा ठीक है। और कोई मतलब महाराज और विकास चाहिए कि विकास हो गया, पूरा हो गया? हाँ? काम होना चाहिए। काम हो रहा है या हो रहा है? हो रहा है, कुछ और होना चाहिए। हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। विकास के मुद्दे पे दे रहे हैं सर। महात्मा मोदी जो लोग आज लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, यही सार है। हमारे सामने कितने गलियों में अखबार देने जाते थे, पेपर बांटने देने जाते थे पढ़ने के लिए, तो लोग चूल्हा फूकती थी। अरे ट्रेन तो बन गया। सुनिए, और आज इसी मोदी और उसी ये घर का सिलेंडर मिल रहा है, घर का सिलेंडर। महिलाएं उनको इस नाते और देंगी कि उनको जो है सुविधा, हर सुविधा मिल रहा है। लोग औरतों को मार के घर से निकाल देते थे, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। आज वो हकदार है, आज आएंगे हमारे बाएं के। सही बात। ज्यादा लोग तोड़ देंगे। ट्रेन मिल रहा है तो ट्रेन तो महंगाई ले रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, ट्रेन तो बंद हो गई, सिलेंडर जो मिल रहा है वो महंगा हो गया। ये बताइए आप, जाकर ट्रेन पे इसी समय जितने लोग बोल रहे हैं ट्रेन नहीं करना है, जाकर स्टेशन पे देखिए ट्रेन आने का और जाने का। मौजूदा स्थिति समस्याएं कुछ है? कोई समस्या? समस्या नहीं है। 20 साल पहले नहीं हुआ था, उन्होंने 10 साल में ऐसा है इस इलाके का 2 बड़ा रोजगार है और दोनों भारत सरकार से रिलेटेड है। पहला है सुनौली का बाजार। सुनौली की बाजार 1 नंबर की बाजार थी। आज सुनौली के व्यापारी रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि नेपाल सरकार ने इतनी पाबंदी लगा दी है। ये काम कौन करेगा? ये सांसद का काम है, भारत सरकार का काम है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 25,000 से लेकर के लाख लोग यहाँ गिट्टी मंडी पे काम करते थे और गिट्टी मंडी इस पूर्वांचल का सबसे बड़ी मंडी थी, वो बंद हो गई, नेपाल से आती थी। नेपाल और भारत सरकार के संबंध समस्या तो दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ विकास। वो नादान है, उनको नहीं मालूम है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देखिए वो नादान है, बाप कमा के कैसे ला रहा है ये बेटा नहीं जान रहा। आप अभी तक लोगों को नहीं समझा पाएंगे इस चीज को। हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें दिख रही हैं। एक बहुत बड़ा गिट्टी मंडी बंद हुई कि नहीं बंद हुई? 25,000 लोग बेरोजगार हुए और 2500 लाख रुपए महीने का काम होता था, चलता था उससे। गिट्टी मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी थी, उस पर काम कौन करेगा? भारत सरकार का काम है वो ना MP का MLA करेगा ना चेयरमैन करेगा। नहीं हुआ। और बीजेपी का एक सबसे बड़ी बात मैंने देखा है, एक सेकंड, बीजेपी की सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि ये काम होने जा रहा है, ये काम होगा। क्या हुआ है ये बताने की स्थिति में नहीं। ट्रेन चलेगी, अस्पताल बनेगा, गिट्टी खुलेगी, क्या खुला है, क्या बना है, क्या चलेगा, चल रहा है, ये बताने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप जो है कांग्रेस पार्टी से राजनीति करते हैं, एक आखिरी सवाल, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी को, अखिलेश को? राहुल गांधी आईना साहब है, कोई लेकिन नहीं है। लेकिन गठबंधन सर, समाजवादी पार्टी भागीदारी मारेगी। आपकी जो है नेता सीट पे जो अखिलेश यादव जी गठबंधन के तहत हैं, लेकिन राहुल गांधी जी देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो 237 सीट से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? 237 सीट से लड़ रहे हैं, 237 सीट पर गठबंधन से लड़ रहे हैं, 543 पे लड़ रहे हैं उनके लोग। अब यहाँ लड़ रहे हैं, बगल में नहीं लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये गठबंधन की सरकार ना बनेगी। 1 मिनट,
बात किसी भी आम चुनाव बात किसी भी आम चुनाव में मुद्दे की प्रमुखता से होती है। और सही बात यह है महाराजगंज के लिए मुद्दा बदल चुका है और आप मीडिया के लोग हैं, नब्ज टटोलना बखूबी जानते हैं। यहाँ आज मुद्दा परिवर्तन हो चुका है और जनता ये चुनाव लड़ रही है। बात जान लीजिए बनवाल जी, ये परिवर्तन की लहर है। जहां आप खड़े हैं यहाँ परिवर्तन के नाम पे चेयरमैन बदला गया, यहाँ परिवर्तन के नाम पर प्रमुख बदला गया, यहाँ परिवर्तन के नाम पे विधायक बदला गया और इस बार सांसद परिवर्तन आप ही लोगों ने किया। परिवर्तन आप लोगों ने किया, फिर ये भी इसमें भी करेंगे हम लोग। कभी महाराजगंज जिला एक तरह से चीनी का कटोरा माना जाता था। आज सारी मिलें फूल होने से जो नकदी पैसा किसानों के पास आता था वो बंद हो गया। इसके बाद इनका पेपर लीक होता है, बाबा की गाढ़ी पैसे की कमाई से अमित शाह जी पैसा डूब गया। चलवा रहे हैं इस बार में चीनी मिल, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमें तो नहीं उम्मीद है। चाचा इस बार किस मुद्दे को करने जा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि हम हनुमान चौक पे थे, सारक पैसा वो भी नहीं मिला, तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में है, तो जो है विपक्ष में है। तो बाकी 1 जून को तय होगा किसके सर पे ताज होगा, कौन जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बाकी आप देखते रहिए DBS न्यूज। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।